आज हमारे साथ हम मौजूद हैं पीएलएफ के मुख्य संयोजक और संयोजक। हम आज दोनों से बातचीत करेंगे कि पीएलएफ 2021 का जो आयोजन है वो किस तरह से इस बार किया जा रहा है। तलवार साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना का काल था, इस तरह का एक बड़ी समस्या थी, तो किस तरह से आपके दिमाग में आया कि इस बार ये ऑनलाइन होना चाहिए? दरअसल ये हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वो एक बहुत ही ख़राब वक्त इसे कहना चाहिए। और हमने जो पीएलएफ का तीसरा संस्करण पिछले साल फरवरी में किया था, और मार्च में ही जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ और एक इस महामारी का जिस तरह से एक पैनिक फैलना शुरू हुआ, तो हम भी नहीं समझ पा रहे थे कि इस बार इसका चौथा संस्करण हम कैसे कर पाएंगे। पहले से अब तक हम पैरेलल लिटरेचर फेस्टिवल के नाम से करते रहे हैं, और इस बार अभी नए ढंग से नए रूप में सामने आएगा। और इसका ये अब होगा, पीएलएफ का मतलब अब हो जाएगा पीपुल्स लिटरेचर फेस्टिवल, जो 6 तारीख को इसका उद्घाटन सुबह 11 बजे रवीश कुमार, जो हमारे समय के महत्वपूर्ण पत्रकार हैं, मैगसेसे से पुरस्कार जिन्हें मिला है, वो इसका उद्घाटन करेंगे। और ये 8 दिन का होगा इस बार, और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में ये देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन साहित्य महोत्सव होगा, जो 8 दिन चलेगा और 50 से ज़्यादा सत्र इसमें होंगे। तो जैसा कि हम सोच बता रहा था आपको मैं कि जब ये कोरोना काल शुरू हुआ तो हम समझ नहीं पा रहे थे कि इस बार कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कैसे करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन इस बीच हमने देखा कि जब ये वक्त जिस तरह का चल रहा था तो उसमें ये तकनीकें सामने आने लगी थी, जूम आने लगा था, स्ट्रीम यार्ड आने लगा था, कुछ और चीज़ आने लगी थी। तब हमें लगा कि ये हम इसको शायद इस तरह कर पाएँ। और जैसा कि कहा गया कि शो मस्ट गो ऑन, ठीक है, एक महामारी का दौर, खराब दौर, काफ़ी कुछ गुजर चुका है, अभी चल रहा है, लेकिन हमें लोगों को लगा कि अब ये इस तकनीक से हम लोगों के पास पहुंच सकते हैं, वो हमसे जुड़ सकते हैं, हम उनसे अपनी बात कह सकते हैं, क्योंकि साहित्य एक जरिया ऐसा ही है। साहित्य का उद्देश्य ये है कि दुनिया सुंदर कैसे बने, और साहित्य का इतना बड़ा महोत्सव जो हमने शुरू किया है वो किसी तरह हो पाए। तो अब ये एक नई तकनीक से संभव हो पा रहा है, जो ऑनलाइन होगा, स्ट्रीम यार्ड होगा, और इसे राजस्थान PWA यानी राजस्थान प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज, दोनों पर इसे देखा जा सकेगा। जी प्रेमचंद जी, आपसे एक सवाल पूछना था कि दरअसल सबसे बड़ा ऑनलाइन महोत्सव इसे बताया जा रहा है साहित्य का, तो आप हमारे दर्शकों को बता सकेंगे कि 8 दिन चलने वाले इस पूरे महोत्सव में चूंकि 50 से अधिक सत्र होंगे, तो लगभग कितने लेखक इन सत्रों में जुटेंगे सर? देखिए, ये बात सही है कि पीपुल्स लिटरेचर फेस्टिवल जो राजस्थान PWA की तरफ से आयोजित होने जा रहा है, वो हिंदुस्तान का शायद सबसे बड़ा ऑनलाइन लिटरेचर फेस्टिवल है, जिसमें एक महीने के मतलब पूरा महीना जो फरवरी का है उसके 8 दिन यानी हर शनिवार और रविवार को सुबह 9 बजे से लेके रात को 9 बजे तक, यानी लगातार 12 से 14 घंटे तक हम लोग बहुत सारे सत्र आयोजित करने जा रहे हैं। एक दिन में 8 सत्र हैं, और हर सत्र में लगभग 5-5, 6-6 लेखक हैं। तो इस तरह से हिंदुस्तान के कम से कम नहीं तो 250 लेखक हमारे पास 50 सत्रों में इन 8 दिनों में मौजूद रहेंगे। इस बार हमने पीएलएफ में एक नया अध्याय जोड़ा है कि हम हमारे समय की क्लासिक किताबों पर बात करें। तो हमने इस बार महान लेखक डॉक्टर रांगे राघव की जो मशहूर कृति है कब तक पुकारूं, उपन्यास पर एक चर्चा रखी है। और इस चर्चा में जो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत सारे लोगों ने, हमारी पीढ़ी के लोगों ने कब तक पुकारूं उपन्यास पर बना हुआ जो सुधांशु मिश्र के निर्देशन बना हुआ धारावाहिक है वो देखा होगा। जब शाम को जब वो सीरियल आता था तो उससे पहले लोग घरों में घुस जाते थे और सीरियल को देखने के लिए बड़ी मतलब बेताब रहते थे जी। तो उस सीरियल से तो जो सुखराम नट की कहानी है, यानी जो पंकज कपूर उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी, उस उपन्यास और धारावाहिक के साथ एक बात ये भी है कि वो किस तरह से उस उपन्यास का जन्म हुआ। ये हम डॉक्टर रांगे राघव की पत्नी श्रीमती सुलोचना रांगे राघव से जानेंगे
कि एक उपन्यास का जन्म कैसे होता है, कैसे सुखराम नट से रांगे राघव का परिचय होता है और सुखराम नट के बहाने पूरे कर्नटों की जिंदगी को वो एक उपन्यास में रचते हैं। इसमें न केवल वो हैं साथ में शामिल, इसके अलावा डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल है जो इस उपन्यास पर हमारे साथ संवाद करेंगे, और इस तरह की और भी आने वाले समय में हम दूसरी महत्वपूर्ण कृतियों पर भी आने वाले पीएलएफ में बात करेंगे। बल्कि मैं गांधी जी ने जो बात बताई बहुत दिलचस्प किस्से हैं इस किताब के, तो मैं भी इसमें जोड़ना चाहूँगा कि ये जो हमारा इस सत्र होगा कब तक पुकारूं पे, इसमें चरण सिंह पथिक भी शामिल है। और आप देखेंगे कि चरण सिंह पथिक ने उस गदल की खोज की, गदल का गांव की खोज की। रांगे राघव की कहानी गदल जो है अपने समय की बहुत मशहूर कहानी थी जिसको आज भी पढ़ा जाता है। तो वो गदल दरअसल एक सत्य कहानी पर आधारित थी, जैसी घटना कई गाँव में हुई थी। तो वेर के आसपास के सारे गाँव को उसने छाना चरण सिंह पथिक ने, और ढूंढा, उस परिवार को ढूंढा जो गदल थी, उसके पोतों को उसके बच्चों से मिले, औरों से मिले। तो वो अपने आप में एक नई खोज है उनकी। तो वो पथिक एक दिलचस्प कहानी और इस सत्र में साथ में लेकर आने वाले हैं। और इस फेस्टिवल की जो पहले भी खासियत रही है वो मैं बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ लिटरेचर का फेस्टिवल नहीं है, बल्कि ये समाज का, कला का, संस्कृति का एक साझा उत्सव है। इसमें हम साहित्य पर तो बात करते ही हैं, लेकिन समाज से जुड़े हुए, राजनीति से जुड़े हुए, अर्थनीति से जुड़े हुए तमाम विषयों पर बात करते हैं। मैं आपसे एक सवाल यही पूछना चाहता था कि साहित्य में लेखन है, कविता है, गद्य है, या तमाम तरह का वो लेखन जो साहित्य में, इसके अलावा कुछ सामाजिक मुद्दे भी अभी ज्वलंत मुद्दे हैं या हर समय समाज के सामने बने रहते हैं, तो उन पर भी चर्चा का कोई कार्यक्रम इसमें तय किया गया आपकी तरफ से? निश्चित रूप से हम लोगों ने पहले भी तीनों जो हमारे फेस्टिवल थे उसमें भी हमने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक दूसरे मुद्दों पर बातचीत की है, और इस बार भी हम करने जा रहे हैं। देखिए, अभी पिछले साल गांधी जी की 150वीं जयंती थी, तो उस पर हमने उस समय भी पिछले पीएलएफ में भी हमने कार्यक्रम रखे थे। इस बार गांधी जी पर भी 2 सत्र हैं। एक सत्र है जिसमें गांधी और स्त्री विमर्श, यानी गांधी जी स्त्रियों को किस नजरिए से देखते थे और स्त्रियों की समानता या उनकी विकास और उनकी समृद्धि के लिए वो किस तरह से प्रयास करते थे, उस पर एक सत्र है जिसमें हमारे देश के जाने माने गांधीवादी विचारक, फिलोसफर और प्रोफेसर हैं। इसके अलावा एक अमेरिका में प्रोफेसर मैट मेयर हैं, वो भी इसमें शामिल हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि इस बार ऑनलाइन होने की वजह से हमें देश के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के अलग अलग राष्ट्रों से जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनका भी इसमें सहयोग मिला है। और इसके साथ ही आदिवासियों से जुड़े हुए मुद्दे, दलितों से जुड़े हुए मुद्दे और अर्थव्यवस्था को लेकर जो हमारे समय के महत्वपूर्ण सवाल हैं, बेरोजगारी की समस्या है, किसानों की समस्या है, और किस तरह से लोग भागने को मजबूर हुए हैं इस लॉकडाउन के पीरियड में, लोगों के रोजगार छिन गए और जीने का कोई जरिया नहीं रहा। तो ऐसे मुश्किल हालात में जीने वाले लोगों के लिए भी हमने उन पर विचार करने के लगातार सत्र रखे हैं। बल्कि एक नाटक हमने इसी पृष्ठभूमि पे रखा है कि जो किसानों का जिस तरह से किसान या कामगारों का जो पलायन हुआ है लॉकडाउन के पीरियड में, उस पर एक केंद्रित नाटक है जी। और कविता, कहानी और बातचीत जो साहित्य को लेकर है वो तो अपनी जगह है ही। जी जी। तलवार साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार के कार्यक्रम में अगर श्रोता होने के नाते या दर्शक होने के नाते मैं आपसे पूछूं कि कौन से ऐसे पहलू हैं, कौन से ऐसे प्रमुख साहित्यकार हैं जिनसे हम इस जन साहित्य उत्सव में रूबरू हो सकेंगे? देखिए, एक तो इस बार जो नई तकनीक है इससे ठीक है, इसमें उतनी जीवंतता शायद ना हो जितनी जब मंचों पर हम मिलते हैं, मेले लगते हैं, बातें होती हैं, वो सब शायद ना मिले। लेकिन इस नई तकनीक का हमें ये फ़ायदा ज़रूर मिला है कि दुनिया के किसी भी कोने में आप किसी भी लेखक से बात कर सकते हैं। और इसका हमें ये हमने देश के, आप देखेंगे कि जो अभी हम बात कर रहे थे कोरोना काल जिस तरह से गुजरा है जी, तो उसमें अलग अलग देशों के लोगों ने के क्या अनुभव रहे इस दौर के, इस खराब दौर के, वो सबने साझा किए हैं। इसमें इस बार हमारे साथ सार्क देश जो हैं, जो हमारे सहयोग पड़ोसी देश हैं, वहाँ से लोग जुड़े हैं, जिसमें
नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी नीदरलैंड, और दूसरे देशों से ब्रिटेन, अमेरिका, नीदरलैंड, कई लोग अमेरिका, हैं। नीदरलैंड, इन सब देशों से लोग हमसे जुड़े। तो एक तो ये वैश्विक एक शक्ल इसको मिली इस बार, मतलब इससे। हालांकि ये नेपाल और श्रीलंका के हमारे साथी पहले भी फेस्टिवल्स में आते रहे हैं, लेकिन इस बार थोड़ा इसका एक विस्तार हुआ है और हम एक नज़रिए से क्या नज़रिया दुनिया का रहा है इस पूरे दौर में, वो जानने का इसमें हमें मौका मिलेगा। इसके अलावा जैसा हम हमेशा ये कहते हैं कि इसका जो हमारा PLF का उद्भव ही इस दृष्टि से हुआ था कि ये हमारा अपना हमारी अपनी हिंदी और अपनी भारतीय भाषाओं का हमारा अपना उत्सव बने। हाँ, मैं ये एक सवाल आपसे पूछना चाहता था कि PLF के शुरुआती दिनों में ये बात कही गई थी कि जो बाजारीकरण हो रहा है साहित्य का, एक उत्पाद की तरह साहित्य को बनाकर बेचा जा रहा है, और चूंकि काउंटर में भी कई लोगों ने कहा कि ये अंग्रेजीदा किस्म का एक लिटरेचर फेस्टिवल था, उसके सामने एक हिंदी का लिटरेचर फेस्टिवल खड़ा किया जा रहा है, तो क्या ये महज हिंदी का है या तमाम भारतीय भाषाएं इसमें शामिल हैं? देखिए, ये जो कहा जाता था कि यह एक ऐसा उत्सव होता है जिसे लोग अंग्रेजी का सर्कस कहते थे जी। तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि हम दुनिया की किसी भाषा के खिलाफ नहीं है। हर भाषा आदमी की भाषा है, मनुष्य की भाषा है, लेकिन हम अंग्रेजी के वर्चस्व के खिलाफ हैं और हम हमारी अपनी हिंदी और भारतीय भाषाओं की उपेक्षा के खिलाफ हैं। इस दृष्टि से ही ये इसका उद्भव हुआ था PLF का, कि हमारा अपनी भाषाओं का हमारा अपना उत्सव बने। जी। इसलिए बताना चाहूँगा, जैसे इस बार एक हमने जो कवि सम्मेलन रखा है, तो उसमें पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, असमिया, तेलुगु, तमिल, इन सब भाषाओं, मलयालम, इन सब भाषाओं के कवि, तो देश के अलग अलग रंग, कविता के अलग अलग रंग इसमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जैसे आप देखिए, हमने पहली बार ये किया कि दक्षिण भारत के जो महान कवि थे, अयप्पा पणिकर, जो कि एक जिन्हें कहना चाहिए कि जिन्होंने आधुनिक बोध दिया वहाँ की कविता को, जिसे दक्षिण का मुक्ति बोध कहा जाता है जी। तो उन पर हमने एक चर्चा रखी है। पंजाब का एक ऐसा संघर्षशील कवि था लाल सिंह दिल, आप देखें किस कोठरी में रहता था, ईंटें जहाँ से कहीं कहीं से खिसकी हुई थी, वहाँ से रोशनी उसमें आती थी। तो सत्र का नाम भी हमने रखा है कि अंधेरी कोठरी में रोशनी के दरीचे, पंजाब दा दिल। तो पंजाब का जो कवि है उस पर हम लोगों ने बातचीत की है, दक्षिण कवि पर बातचीत की है। सारी भारतीय भाषाओं के लोग इसमें मंच पर आपको अलग अलग ढंग से, अलग अलग रंग में दिखाई देंगे। मैं समझता हूँ ये भी हमारे उत्सव की एक सबसे बड़ी उपलब्धि है। प्रेमचंद जी, एक सवाल मैं आपसे इसलिए करना चाहता हूं कि दरअसल जितने तरह के उत्सव होते हैं उसमें भागीदारी युवाओं की बहुत होती है, लेकिन मंच पर देखें तो अनुभवी चेहरे और युवाओं को उस स्तर पर तरजीह नहीं मिलती है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे इस आपके साहित्य उत्सव में युवाओं के लिए क्या कुछ खास किया गया है? देखिए, युवाओं के लिए हमारा पहले भी PLF में अलग से विशेष ध्यान रखा जाता था। इस बार हमने, चूंकि ऑनलाइन है, तो हमने उसमें ऑनलाइन वर्कशॉप के फॉर्मेट में उनके लिए विशेष सत्र रखे, जिसमें कविता लिखने को लेकर, कविता लेखन की कार्यशाला है, कहानी लेखन की कार्यशाला है, कोई यदि फिल्म की पटकथा लिखना चाहता है, गीत लिखना चाहता है, तो उसकी एक कार्यशाला है। तो 3 तो इस तरह की कार्यशालाएं। इसके अलावा जो वैलेंटाइन डे है, उस दिन हमने युवाओं की प्रेम कविता उनका के पाठ का एक विशेष सत्र रखा है। और जैसे ऑनलाइन वर्कशॉप की जो मैं बता रहा हूँ, तो उसमें विशेषज्ञ तो होंगे ही, उसके साथ हमने 2 युवा चेहरे भी रखे हैं जो युवाओं के प्रतिनिधि के तौर पर हमसे मतलब जो विशेषज्ञ होंगे उनसे बात करेंगे, और जो ऑनलाइन कमेंट आएंगे उनका भी वो लोग जवाब देंगे। तो ये एक तरह से युवाओं के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और आपको जानकारी होगी कि हमारा ये जो फेस्टिवल है पिछले 3 साल से सिर्फ युवाओं के बलबूते पर ही आगे बढ़ा है, और युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है इसको सफल बनाने में। तो इस बार भी हमारे साथ युवाओं की एक अच्छी टीम जुड़ी हुई है जो इसको पूरा कोऑर्डिनेट कर रही है। आप जो कुछ अब देखने जा रहे हैं अगले 8 मतलब इस महीने में के 8 दिनों में, उन सब के पीछे इन युवाओं की मेहनत आपको लगातार दिखाई देगी, क्योंकि इतने सारे लिंकों से कोऑर्डिनेट करना, संपर्क बनाकर बात करना, उनको सब उपलब्ध कराना,
ये मेरा या ईशमधु तलवार जी का काम के हाथों संभव नहीं था। तो हमारे को युवाओं की जो मदद मिली है, मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए आने वाले समय में एक पूंजी की तरह है, जो युवाओं की हमारी टीम है। तो उस टीम का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और जब आप इन कार्यक्रमों को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि युवाओं ने कितनी अच्छी भूमिका निभाई है, जिससे कि एक बेहतरीन कार्यक्रमों का एक गुलदस्ता रोजाना आपको अगर 8 घंटे देखने को मिलेगा। आप अपना समय निकाल कर जब भी आपको देखना हो आप कार्यक्रम देखें। अगर आप लाइव नहीं देख पाए तो आप बाद में हमारे YouTube चैनल पर या Facebook पेज पर उसको देख सकते हैं। तलवार साहब, दर्शकों के लिए कोई खास संदेश आपका PLF 2021 को लेकर? देखिए, संदेश तो हम लोग देते नहीं है, लेकिन हम ये लोगों से गुजारिश करते हैं कि जो एक जेन्युइन कल्चर साहित्य की क्या है उससे रूबरू होने के लिए इनको इसमें आना चाहिए। और ख़ास तौर पे युवाओं को हमारा उन पर बहुत इसलिए स्ट्रेस है कि युवा लोग आगे आएंगे तो ये जो पीढ़ी है यही इन चीज़ों को आगे ले जाएगी। और जैसा भी गांधी जी ने कहा, मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा बड़ी खुशी के साथ कि हमारी युवाओं की जो टीम कर रही है, बच्चे बच्चियों जो टीम काम कर रही है, तो कई लोगों ने तो मेरे से फ़ोन पर पूछा जो बाहर से बॉम्बे के मित्र हैं, दिल्ली के मित्र हैं, कि आपने शायद इस बार किसी प्रोफेशनल कंपनी को ये रिकॉर्डिंग का काम दिया है। तो मैंने उनसे बताया कि हमारे प्रोफेशनल तो बच्चे जरूर हैं, लेकिन हमारी अपनी टीम के बच्चे, कोई कंपनी हमने ये कहा सैलरीड एम्प्लॉय नहीं है। नहीं, कोई कंपनी है हमारी अपनी, हमारी खुद की कंपनी है PLF, उसी के ही लोग हैं, उसी के साथी हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि जो सत्र होने वाले हैं इसमें देखिए किताबों पर चर्चा होगी जी। शमसुर रहमान फारूकी हमारे समय के बड़े लेखक थे, जिनका पिछले दिनों जब निधन हुआ और हमें मालूम चला कि जिस रोज़ उनका इंतकाल हुआ उसी रोज़ उनकी नई किताब, आखिरी किताब जिसे कहना चाहिए, वो छपने जा रही थी जी, कब्जे जमा। तो उस पर हमने वो बातचीत रखी है। और इस बातचीत में जो रिजवानुल हक हैं जिन्होंने इसका अनुवाद किया है वो भी हैं, अली जावेद हैं, हमारे जो दूसरे लोग हैं इसमें। इसके अलावा गुलजार साहब पर एक बड़ी अच्छी किताब आई है यशवंत व्यास की, बोस की आना, इस पर हमने चर्चा रखी है। और इसमें किस तरह प्रगतिशीलता से उनका जुड़ाव रहा है गुलजार साहब का, और किस तरह वो भी वही बात करते हैं कि कला केवल कला के लिए नहीं होती बल्कि इसके सामाजिक सरोकार होते हैं, दूसरे होते हैं। और उनकी ज़िंदगी, पूरी तमाम ज़िंदगी के इतने खूबसूरत रंग, मतलब वो किताब क्या एक तरह की पोइट्री है, बहुत खूबसूरत दस्तावेज कह सकते हैं उसे एक तरह से। जिस तरह की जो पोइट्री है वैसे ही वो किताब भी अपना आप में एक पोइट्री है जी। तो उस पर भी हमने बात रखी है। हम चाहते हैं कि जो हमारे समय के लेखक हैं उनसे भी लोग, अपने समय के हमारे लोग रूबरू हों जी, उनको जाने, उनके जीवन को जाने, उनसे रचना संसार को जाने। अभी पिछले दिनों जब पता पड़ा कि उषा प्रियंवदा अपने 90वां जन्मदिन मना रही थी दिसंबर में जी, तो ख्याल आया, हमने संपर्क किया। उनके बारे में बहुत मशहूर है कि वो ईमेल का जवाब देती नहीं है, कुछ कोई रेस्पॉन्ड करती नहीं है, किसी से मिलती नहीं है। तो और हमने बड़ी लेकिन कोशिश की, जो उनके समय की जो दूसरी लेखिकाएँ हैं, संपर्क मांगे, बात की, लेकिन अंततः उन्होंने रेस्पॉन्ड किया। और हम उनसे, उषा प्रियंवदा जो अपने समय की एक महत्वपूर्ण अपने ज़माने की लेखिका रही हैं, जिनके 55 खंबे, लाल दीवारें, राधिका, ये सब किताबों को पढ़ते हुए हम लोग तो बड़े हुए हैं जो पाठ्य पुस्तकों पढ़ते रहे। उनसे बातचीत होगी, उदय प्रकाश से बातचीत होगी, हमारे समय के महत्वपूर्ण कवि नरेश सक्सेना हैं, उनसे लोग मिलेंगे, उनसे भी बातचीत है, जितेंद्र भाटिया से बातचीत है। और इस तरह एक बड़ी श्रृंखला साहित्यकारों से मिलने की इसमें रहेगी, किताबों से परिचय की रहेगी। और दूसरे कहानियों के सत्र होंगे, कहानियों के जो नए मोड है, नए विषय हैं कहानी में, खास तौर पर जो पिछले 50 साल का जो स्त्री लेखन का सफर है जी, इस पर हमारे समय की, इस समय जो सब शीर्ष लेखिकाएं हैं, ममता कालिया है, सुधा रोड़ा है, तुषा मैत्री है, वो सब इन पर बात करेंगे। तो ये निश्चित रूप से एक बड़ा कैनवास को लेकर ये पर्दे पर ये आएगा PLF। जी सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं PLF 2021 के लिए, और उम्मीद है कि दर्शकों का भी प्यार और उत्साह बना रहेगा, और दर्शकों को, आम श्रोता को या जो साहित्य प्रेमी हों, उनको एक साहित्य का नया अंदाज, साहित्य के नए आयाम, साहित्य की नई जो अभी विधाएं हैं उनसे वो रूबरू हो सकेंगे। तो हम मिलेंगे अब जी 6 फरवरी को सुबह 11 बजे रवीश कुमार के उद्घाटन भाषण के साथ।
और 8 दिन हमारे सब साथ बने रहिए, आप सबसे गुजारिश।